बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सेशन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से एक जबरदस्त सेशन था। सुबह के टाइम में प्रॉफिट बुक करने का मौका भी दिया इंडेक्स ने, और लास्ट टाइम में फिर उसकी बाइंग जो है वो भी अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई। सुबह जब इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी तो पॉजिटिव ओपनिंग थी, 100 पॉइंट के इजाफे के साथ ओपनिंग हुई, और वही लेवल जो था वो इंडेक्स का लो था आज का 62,915 का, जिधर इंडेक्स की ओपनिंग हुई थी। उसके बाद इंडेक्स ने अपना हाई बनाया 63,732 का, जिधर इंडेक्स ने 917 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर क्लोजिंग देखें इंडेक्स की तो वो 63,305 पे है, जिधर इंडेक्स ने 490 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल आप कह सकते हैं कि इंडेक्स ने इंट्राडे में 500 पॉइंट की करेक्शन ली, जो कि मेरे ख्याल से ठीक है, क्योंकि साथ साथ अगर करेक्शन होती रहेगी तो किसी बड़ी करेक्शन से आप बचे रहेंगे। उसके बाद अगर वॉल्यूम देखें तो 221 मिलियन के वॉल्यूम आज ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में, जो कि जुमे वाले सेशन से ज्यादा है। जुमे वाले सेशन में 196 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए थे। सैटरडे वाले दिन जो वीडियो बनाई थी उसमें यह बात हुई थी कि इंडेक्स के पास आगे जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 63,200 पे और 63,700 पे रेजिस्टेंस लेवल है। तो आज अगर आप देखें हाई साइड इंडेक्स की तो 63,732 एग्जैक्ट वही लेवल है जो आपको बताया था कि इधर से इंडेक्स जो है वो रेजिस्टेंस ले सकता है, और आपको यह भी बताया था कि 63,400 से लेके 64,000 तक जो है अगर इंडेक्स जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग ही कीजिएगा। ATRL का भी आपको बताया था सुबह, और ATRL आज अच्छा प्रॉफिट दे गया। वैसे भी टेक्निकल्स जो है सारे आपको बता दिए, अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी या सिर्फ एक वो 5 पावरफुल इंडिकेटर वाली वीडियो भी अगर देखी होगी तो मेरे ख्याल से बहुत हद तक आपको पता चल गया होगा कि एंट्री कहां पे लेनी है, एग्जिट कहां पे लेना है, कहां पे स्टॉप लॉस यूज करना है। वो मेरे ख्याल से सब चीजें आपको पता चल चुकी होंगी। दूसरा, आज ओपन डिस्कशन वाले ग्रुप में मैं गया था, उधर बड़ी टेक्निकल्स पे बातें हो रही थी, बड़े चार्ट शेयर हो रहे थे। तो इसका मतलब है कि जो भाई हैं कुछ वो समझना चाहते हैं इसको और समझ भी रहे हैं। आज मैंने चीज शेयर की थी ग्रुप में और उसके रिलेटेड पूछा था, तो एक भाई ने मुझे पर्सनल आके जवाब दिया उसका, और जवाब उनका बिल्कुल ठीक था। अभी लास्ट में आगे चल के एक स्टॉक बताऊंगा आपको, उसकी बाइंग में आपको बता दूंगा, स्टॉप लॉस फिर आपने मुझे बताना है उसका। पर्सनल में आकर भी बता सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो KEL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए हैं 54 मिलियन के, आसम 53 मिलियन, WTL 22 मिलियन, PRL 20 मिलियन, सिनर्जी 18 मिलियन, एयरलिंक 17 मिलियन, OGDC 14 मिलियन, यूनिटी 13 मिलियन, PPL 11 मिलियन, PIBTL 11 मिलियन। हीट मैप को देख अगर सेक्टर वाइज बात करें तो पावर जनरेशन ठीक था। आज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आज थोड़ा प्रेशर OGDC और PPL की वजह से, और PPL की बात आगे चल के करते हैं। काफी भाइयों के आज मैसेजेस पे आ रहे थे। कमर्शियल बैंक्स देखें, कमर्शियल बैंक्स भी ग्रीन सारा और अच्छा परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी भी ठीक है। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी ने ठीक परफॉर्म किया। रिफाइनरी में देखें तो रिफाइनरी में भी मूव थी। ATRL को देख लें, NRL को देख लें, सिनर्जी को देख लें, तमाम ही रिफाइनरी सेक्टर में आज अच्छी मूव थी। सीमेंट सेक्टर भी ग्रीन में, FCCL देख लें, MLCF देख लें, DG खान थोड़ा सा प्रेशर ले गया। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में शेल ने बहुत देर के बाद आज थोड़ी सी मूव दिखाई है। SNGP में मूव थी और PSO थोड़ा सा प्रेशर में था। फर्टिलाइजर देखें तो फर्टिलाइजर इफर्ट ग्रीन में, FFBL ग्रीन में, एंग्रो ग्रीन में। एंग्रो ने चवल मारी आज, इतना बड़ा स्टॉक होके थोड़ा सा इसने डिविडेंड अनाउंस किया, लेकिन चले उसके बावजूद भी ये ग्रीन में क्लोज हुआ। पॉजिटिव डेवलपमेंट की तरफ अगर बात करें तो मरियम नवाज साहब जो है वो पंजाब असेंबली की या वजीर पंजाब जो है मुंतखब हो चुकी हैं, ये एक अच्छी न्यूज थी। उसके बाद एक दो दिन में मेरे ख्याल से जो वजीर सिंध है वो भी मुंतखब हो जाएंगे। तो ऐसी डेवलपमेंट्स अगर होती रहती हैं तो ये बहुत अच्छा है इंडेक्स को लेके। और जो मेन प्रॉब्लम है कौमी असेंबली को लेके, उसमें कुछ डबल न्यूज चल रही है। PPL की जो अर्निंग पर शेयर है वो 14 रुपए आई है, तकरीबन 14.5 रुपए, और जो डिविडेंड इसने अनाउंस किया है वो है 2.5 रुपए सिर्फ। तो जैसे एंग्रो इतना बड़ा स्टॉक होकर उसने 2 रुपए का डिविडेंड अनाउंस किया है, उस हिसाब से PPL को प्रेशर लेना नहीं चाहिए था, लेकिन PPL में थोड़ा प्रेशर आया। और उसके बाद कुछ भाइयों के मैसेज भी आए कि PPL को उठा लें। तो PPL को आपने इधर क्यों उठाना था? अगर PPL को आपने उठाना था तो 100 पे उठाते। जब मैंने बाय कॉल दी थी तकरीबन 100 पे भी दी थी, 101 पे भी दी थी। अब जब प्रॉफिट बुक करने का टाइम था, जब जिस दिन रिजल्ट आने होते हैं या जिस दिन बोर्ड मीटिंग होती है उसके रिजल्ट अनाउंस होने होते हैं, उस दिन प्रॉफिट टेकिंग वाला दिन होता है। कुछ भाई रिजल्ट वाले दिन आके पूछते हैं कि इस स्टॉक को बाय कर लें, उस दिन तो उसका बाय करना बनता ही नहीं। किसी भी स्टॉक को तब बाय किया करें
जब उसकी बोर्ड मीटिंग अनाउंस होती है उस दिन, और बोर्ड मीटिंग अनाउंसमेंट से लेके रिजल्ट आने तक जो आपने प्रॉफिट उसमें बुक करना होता है वो बुक करके निकल जाया कीजिए। जिस दिन रिजल्ट आना होता है या जिस दिन रिजल्ट अनाउंस हो चुका होता है उसके बाद आपने कौन सी मूव उसमें से पकड़नी होती है। उसके बाद तो जैसे वो लस्सी में से सारा निकल जाता है मक्खन, उसके बाद छान छून रह जाता है उसमें, वो आप लेने के चक्रों में होते हैं। उसके बाद जैसी आज पीपीएल की मूविंग थी या जैसा इसने थोड़ा बिहेव किया, 1-2 रुपए तोड़े हैं इसने, लेकिन अगर बहुत बुरी सिचुएशन होती तो ये जाके खड़ा होता कहीं 102-103 रुपए पे, लेकिन इसने तकरीबन 107 नहीं तोड़ा। तो इसका मतलब है कि इतनी वर्स परफॉर्मेंस नहीं है, ईपीएस भी ठीक है इसकी। नेक्स्ट उम्मीद है कि इंशाल्लाह पीपीएल अच्छा मूव कर सकता है। जिन भाइयों के पास 120 में 115 में पड़ा हुआ है वो पैनिक होकर इसको सेल ना करें, बल्कि थोड़ा टाइम दें इसको। अक्सर देखा गया है कि जिस दिन रिजल्ट अनाउंस होते हैं उस दिन ईपीएस अच्छी भी आए तो वैसे ही जो है स्टॉक है वो प्रेशर ले लेता है या उसको पैनिक किया जाता है लोगों को लेने के लिए। तो ईपीएस 14 रुपए आपको दे रहा है, आपको क्या चाहिए और इसमें थोड़ा सब्र कर जाए, उम्मीद है इंशाल्लाह गेन देगा आपको। टीजीएल का भी रिजल्ट अनाउंस हुआ है, इसकी अर्निंग पर शेयर बहुत जबरदस्त है। पीछे क्वार्टर को भी देख लें और उसके बाद हाफ ईयर को भी देख लें, तो दोनों तरह से इसकी इस दफा जो ईपीएस आई है वो सबसे ठीक है, तकरीबन 15.16 रुपए। लेकिन इसने डिविडेंड नहीं दिया, डिविडेंड ना देने के बावजूद भी इसकी जो आज की मूवमेंट थी, आज की मूव थी वो अच्छी थी। उसके बाद बात करें अगर एफसीसीएल की, तो मुझे बहुत सी उम्मीदें थी एफसीसीएल से और काफी क्वांटिटी में मेरे पास पड़ा था ये, तो मैं तो दुआ कर रहा था सिर्फ 1 रुपया भी डिविडेंड अगर देता है तो बड़ी चीज है, लेकिन इसने 1 रुपया भी डिविडेंड नहीं दिया और ईपीएस भी इसकी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी रिंग रहा है नीचे नीचे 17-18 पे, 21 पे वापस आया ये, तो उस वजह से जो इसकी क्लोजिंग है फिर वो ग्रीन नहीं रही है। आज सिस्टम की क्लोजिंग आई है 414.18 पे और इसकी आपको बाय कॉल दी थी 404 से लेके 410 तक। ये आपको वेबसाइट भी बताई है, दूसरा फार्मूला भी बताया था आपको बाय सेल इंडिकेटर का। इधर भी अगर देखें तो आज इधर भी ये बाय इंडिकेट शो कर रहा था। इधर सिस्टम को आप पकड़ना चाहते हैं अगर, तो मेरे ख्याल से इसकी जो आइडियल बाइंग है वो 409 से लेके 410 तक हो सकती है। स्टॉप लॉस आप मुझे बताएंगे इसका, मैं आपको कह रहा हूं कि इसको आप बाय कर सकते हैं। एंट्री लेनी अगर आपने तो 414, 412, 413 पे भी एंट्री ले सकते हैं, लेकिन जो इसकी आइडियल बाइंग होगी वो 409 से लेके 410 तक है। इसका जाके आप लगाएं, फिबोनाची लगाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें, एमएसीडी लगाएं, उसके बाद एडीएक्स लगाएं और मुझे बताएं कि इसका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। सिस्टम अगर आप बाय करते हैं तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि 400 से नीचे भी आप सिस्टम पकड़ सकते हैं, 400 से ऊपर भी पकड़ सकते हैं, 440 तक 450 तक नॉर्मल अगर हमारा इंडेक्स ऐसे ही मूव करता रहा तो इंशाल्लाह ये आपको देगा 460 470 तक भी मूव दे सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएं और इसमें से प्रॉफिट लेते जाएं, साथ साथ में और ऐड करते जाएं और अपना जो स्टॉप लॉस है वो ऊपर ट्रेल करते जाएं, तो इंशाल्लाह ये लंबी रेस का घोड़ा साबित हो सकता है। 40-50 तक भी ये आपको प्रॉफिट दे सकता है, लेकिन इसका स्टॉप लॉस आपने मुझे जरूर बताना है। फीपीलीपी में देखें तो बैंक्स ने आज प्रॉफिट बुकिंग की है। ग्रॉस सेलिंग बैंक्स की देखें तो 3.13 मिलियन की है और ग्रॉस बाइंग उनकी सिर्फ 0.17 मिलियन की। नेट मेन की अगर देखें तो सेलिंग है 2.42 मिलियन की, ब्रोकर की सेलिंग 0.24 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 1.40 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग है 2.39 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स लग रहा है कि एक्युमुलेट कर रहे हैं स्टॉक्स को। फॉरेन इंडिविजुअल्स की ना बाइंग ना सेलिंग, इंडिविजुअल्स की आज बाइंग है 1.54 मिलियन की। इंडिविजुअल्स की ग्रॉस सेलिंग देखें तो 58 मिलियन की और बाइंग इनकी 60 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग है 0.80 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की बाइंग है 1.67 मिलियन की। एनबीएफसी की सेलिंग 0.04, अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग 0.08, ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग 0.63 मिलियन की। बाइंग पे देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं और म्यूचुअल फंड है, तो साथ साथ में प्रॉफिट बुक करें। अगर कल ये भी सेलिंग पे आते हैं और साथ में बैंक्स या और कोई इदारा बाइंग पे नहीं आता तो एक वर्स सिचुएशन हो सकती है और थोड़ी करेक्शन आ सकती है। लिहाजा इससे पहले कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स और म्यूचुअल फंड भी आए प्रॉफिट टेकिंग पे, आप जरूर प्रॉफिट टेकिंग करें और स्टॉप लॉस जरूर इस्तेमाल करें। नेक्स्ट अगर लॉन्ग टर्म में रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल की बात करें तो इंडेक्स के पास नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 63,600 या 63,800, इसको आप वन रेजिस्टेंस कंसिडर कर सकते हैं।
दूसरी 64,000 पे, उसके बाद 64,500, उसके बाद 65,000 पे। स्पोर्ट की बात करें तो 63,100 पे पहली स्पोर्ट, 62,500 पे दूसरी स्पोर्ट। और उस स्टॉप लॉस की बात करें तो 63,000 को स्टॉप लॉस आप मान के चल सकते हैं। हमारा इंडेक्स अगर 63,700 और 63,800 इसको अगर सस्टेन करता है हमारा इंडेक्स, तो फिर नेक्स्ट आपको 64,000, 64,500 या 65,000 के लेवल दिखा सकता है। अपने पोर्टफोलियो को कम से कम करें, छोटे से छोटा पोर्टफोलियो करें। टेक्निकल्स बहुत हद तक बहुत से भाई समझ चुके हैं, जो नहीं समझे उनको भी चाहिए कि जाके वीडियो देख लें एक दफा, 2-3 फार्मूले अप्लाई किया करें, देख लिया करें। जो अप ट्रेंड में चल रहे हैं स्टॉक उनमें काम करें, MACD लगा लिया करें, फिबोनाची लगा लिया करें। उस हिसाब से फिर अपनी मूव जो है वो बनाएं। उसी हिसाब से अपना स्टॉप लॉस भी आप निकाल भी सकते हैं, ट्रेल भी करा सकते हैं। छोटे से छोटे पोर्टफोलियो पे आ जाएं, क्योंकि 6-6, 7-7 अगर आपके पास स्टॉक होंगे तो आप सब स्टॉक को मैनेज नहीं कर सकते और सबको भी नहीं देख सकते कि कहां पे स्टॉप लॉस रखना है, कौन सा किस ट्रेंड में जा रहा है, किसके वॉल्यूम ज्यादा आ रहे हैं, किसके वॉल्यूम कम आ रहे हैं। जिस भी ट्रेंड में वो स्टॉक जा रहा है उस ट्रेंड में उसके पास स्ट्रेंथ कितनी है, ये सब चीजें आप बहुत से स्टॉक पे नहीं अप्लाई करके दे सकते। तो अपना पोर्टफोलियो छोटा कीजिए और मुहतात होकर काम कीजिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।